चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जो ऑर्डर लिखा है उसके बेसिस पे हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकालना, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH3 CH3, इसको A बोल देते हैं। फिर है CH3 H CH3 पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है CH3 H H और ये पॉजिटिव चार्ज। अब इनकी हमें निकालनी है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, पहले ये जो ऑर्गेनिक स्पीसीज लिखी हुई है इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये एक जाना पहचाना स्पीसीज़ है, तो इसको हम लोग कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है विथ 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज विथ 6 इलेक्ट्रॉन, हम लोग इसको बोलते हैं, इस तरह के जो स्पीसीज़ होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो 6 इलेक्ट्रॉन हैविंग है, तो उसको हम लोग कार्बोकेटायन बोलते हैं। और कार्बन के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बेनायन। कार्बेनायन, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एक इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट मतलब एक होता है हमारा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में होता है एक रिएक्टेंट और दूसरा हमें मिलता है प्रोडक्ट, हम तो ये जानते हैं, पर इसके बीच में आता है इंटरमीडिएट, ठीक है। तो यही वो इंटरमीडिएट है। जैसे हम लोग BSc 10th और कभी कभी बोलते हैं ना 12th को इंटरमीडिएट, 10th और हमारे जब ग्रेजुएट होते हैं, कॉलेज लाइफ जब जाते हैं, तो उन दोनों के बीच में होता है इंटरमीडिएट 12th। तो वैसे ही हमें कि अगर जैसे नीट का पेपर आप दे रहे हो या IIT JEE का पेपर दे रहे हो, तो आपको आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। तो वैसे ही कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी प्रोडक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो उसकी ये है कि उसको इंटरमीडिएट पे आना चाहिए, इंटरमीडिएट होगा उसके बाद ही वो किसी प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही ये कार्बोकेटायन कहलाता है, और जो कार्बन निगेटिव अगर यहाँ पे निगेटिव हुआ इसी तरह से तो उसको कार्बोनायन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और इनकी जो स्टेबिलिटी होती है जनरली कार्बोनायन की, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और 3 कार्बन से घिरा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये 3 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, मतलब टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है। ये टर्शरी कार्बोकेटायन हो गया, वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो गया, और ये प्राइमरी कार्बोकेटायन हो गया, ठीक है। अब अगर जैसे टर्शरी सेकेंडरी, अभी से देखते कैसा है ये भी बता देती हूँ अभी ही। जैसे कि अगर कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, मैं इसे यहाँ अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पे बताते हैं, अगर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको टर्सरी कहते हैं। अगर कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको सेकेंडरी बोलते हैं, और कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। कुछ नहीं, बस सिंपल ही देखना है, बहुत सारे तरीके होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी देखने का, पर मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है कि कार्बन जिस भी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है उसके बगल का या डबल बॉन्ड कुछ भी है तो आप उसके बगल का सराउंडिंग देख लो कि कार्बन कितने लगे हुए हैं। अगर 3 कार्बन लगे हुए हैं तो वो टर्शरी कहलाएगा, अगर 1 कार्बन है तो प्राइमरी कहलाएगा, और 2 कार्बन है तो सेकेंडरी कहलाएगा, क्योंकि सबसे ईजी मेथड होता है निकालने को, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे जो टॉपिक है हमारा उस पर आते हैं। तो हम लोग देख रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट, और इस पे हम लोग कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट जनरली होता ही है रिएक्टिविटी, एसिडिटी वगैरह सब कुछ देखने के लिए। तो अभी इसे हमें देखना है, कोई भी आपको ना डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है। मैं हाँ, तो अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसमें देखना है। हमें नहीं पता है कि ये कार्बोकेटायन है या कार्बोनायन है, हमें कुछ नहीं पता, हमें बस पता है कि ये कार्बन है और कार्बन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उसके अगल बगल इतने सारे ग्रुप लगे हुए हैं, हमें बस इतना पता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है
और हम जानते हैं ये बात अच्छी तरीके से, जो जिस भी मॉलिक्यूल या जिस भी स्पीसीज़ के ऊपर, जिस भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, राइट। जब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो ये ढूंढा है कि इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ से मिल सकता है, तो ये क्या करेगा। और हम लोग जान रहे हैं कि ये जितने भी अल्कली हैं अल्काइल में जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं CH3 यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3, ये सब CH3 जो भी है, तो इनका काम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, मतलब इनका काम होता है कि प्लस आई शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये देगा, या फिर बोल सकते हो ये कार्बन लेगा इससे, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ देगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के टुवर्ड्स देगी, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन देगी इस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन, ये कार्बन प्लस चार्ज को, यहाँ पे एक कार्बन देगी, ठीक है। हालांकि हाइड्रोजन भी देती है पर बहुत ही कम देती है, मतलब इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, इस तरह से बोल सकते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में देता है। पर हम कम अमाउंट वाले को क्यों देखेंगे, हम तो वो देखेंगे ना जिसमें कि हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो हम ये, और यहाँ पर देख रहे हैं कि CH3 हर जगह है, तो हम कंपेयर करने के लिए कॉमन टर्म ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CH3 दे सकता है, बहुत अच्छे से दे सकता है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 CH3 देने के लिए, यहाँ पे जबकि 2 CH3 देने के लिए, और यहाँ पे बस एक ही CH3 देने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो जितना दे सकता है उसकी प्लस आई उतना ज़्यादा होगी, जिसके वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये 3 से आ रहा है, या ये 2 से आ रहा है, यहाँ 1 से आ रहा है, सबसे ज़्यादा किससे प्लस आई जा रहा है, इससे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पॉजिटिव चार्ज वाले को स्टेबल करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाले को, ये इसकी एक बहुत अच्छी खास बात बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज वाले को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा स्टेबल करता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इस वजह से, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी A की सबसे ज़्यादा, फिर B की। और हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है उससे जो हमने अभी देखा कार्बोकैटायन को लेकर के। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है कुछ इस तरह से, CH2 CH3 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 H, फिर है CH3 नेगेटिव चार्ज H, और ये H, ठीक है भाई। ये 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। ये कार्बन आयन है। अभी मैंने बताया था कि कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कार्बन आयन मतलब कार्बन आयन होती है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में, जब हमने देखा था कि वहाँ पॉजिटिव थी, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव थी, वहाँ पे क्या हो रहा था कि पॉजिटिव चार्ज थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी है नहीं, इसको देना है, इसको किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ देखो, यहाँ ग्रुप क्या है, ठीक है। ये जो ग्रुप है ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारा शो करता है प्लस आई, ठीक है। पर इसको तो चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो इसके पास इलेक्ट्रॉन दे, अब नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज तो भाई इलेक्ट्रॉन लेगी नहीं, उसको ज़्यादा पसंद है इलेक्ट्रॉन देना, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हो गई टेंशन कि अब क्या करें, क्योंकि अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन लेने वाली बात है ही नहीं। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस आई जो है, यहाँ 3 प्लस आई है, प्लस आई शो कर रहा है, एक ये शो कर रहा है, फिर एक ये शो कर रहा है, और ये भी शो कर रहा है। फिर यहाँ भी ध्यान से देखो, यहाँ 2 CH3 हैं, ये प्लस आई यहाँ भी शो कर रहा है और यहाँ भी शो कर रहा है। यहाँ पे बस एक CH3 है जो एक बस यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको 3 पॉजिटिव चार्ज वाले को 3 प्लस आई उसको स्टेबल कर रहे थे। और ये भी देखा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको प्लस आई वाले ज़्यादा अच्छा स्टेबल करेंगे। पर यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है, इसको लेना किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको उल्टा देना है। पर यहाँ क्या, सब कोई देने के लिए बैठा हुआ है, इसके पास कोई मतलब इसको देना। और फिर भी होता है ना, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो क्या नाम है, उसको कोई जो है भिखारी को नहीं दे रहा है, जो अंबानी है उसी को और पैसा दिए जा रहा है, उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो बस वैसे ही यहाँ पर भी है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर
इस चार्ज को ये सारे मिल करके स्टेबलाइज नहीं डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 मिल करके डिस्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे 2 मिल करके डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर एक जो है वो डिस्टेबलाइज कर। तो हमें ये देखना है कि इस चार्ज को सबसे कम डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है। तो यहाँ पे 3 मिल करके अगर दे रहे हैं, एक तो ऑलरेडी है यहाँ कार्बन तो है, ठीक है, कार्बन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पर यहाँ पे और देने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये तो इस कार्बन को और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। कार्बन तो इतना भी बड़ा नहीं है कि ये सबको एक साथ क्या कहते हैं, इसका अगल बगल इतना भी बड़ा घर नहीं है हमारा कि हम पूरी दुनिया को समा सकें। हमारा अपने फैमिली मेम्बर को ही बस अपने घर में रख सकते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे वैसे ही है कि ये बस इसके पास क्या है कि चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी थी, पर अब और चार्ज डेंसिटी आ गई है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये है कार्बन एनायन है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, स्टेबल नहीं रहेगी। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि सबसे कम कौन सा ऐसा है जो सबसे कम डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक CH3 है, एक प्लस आई शो यहाँ पे कर रहा है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ही है। तो इन सब के कंपेयर में ये कम डिस्टेबलाइज कर रहा है ना कार्बन आयन को। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी हमारी इसकी। अगर हम लोग इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लिए और इसको C कर दिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो गई C, उसके बाद फिर B क्योंकि वहाँ पे 2 है, फिर उसके बाद A, जस्ट रिवर्स, प्रीवियस एग्जाम्पल के जस्ट रिवर्स, ठीक है। ये हमारी हो गई ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। समझ में आया? होप सो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है बहुत ही जाना पहचाना है, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे हुए हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है जैसे कि CH3 फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp है। हम लोग हाइब्रिडेशन में देखते हुए आए हैं। तो बस ये हमारा हो गया sp3, ये हमारा हो गया sp2 और ये हमारा हो गया sp। और हम लोग ये भी देखे हैं कि ये सब क्या हम लोग देखते हुए आए हैं कि जो भी होती है ये परसेंटेज S करेक्टर का एक वो भी पढ़े हम लोग, परसेंटेज S करेक्टर। यहाँ पे परसेंटेज S करेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि sp3 है, ये sp2 है और sp है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज S करेक्टर किस में होता है? sp में होता है। 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है भाई वो। तो इसकी वजह से क्या होगा, परसेंटेज S करेक्टर डायरेक्टली रिलेटेड किससे है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, है ना। जिसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना स्टेबल होगा, मतलब उतना अच्छा आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, है कि नहीं। उसके पास टेंडेंसी होगी ये क्या नाम है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडक्टिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर हम लोग बोल सकते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, क्योंकि यहाँ पे क्या नाम है sp2 sp3 ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ नेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया, S करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब का है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है sp, उसके बाद फिर sp2, उसके बाद फिर sp3। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हाइब्रिडाइजेशन में इस तरह से होगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये A है, ये B है, ये C है, सबसे ज़्यादा C, फिर B, फिर A, ठीक है। परसेंटेज S का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इस तरह से हुआ है, या ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा था तीसरा एग्जाम्पल। अब चौथा एग्जाम्पल चलते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत जगह काम आएगा हमारा, जब हम लोग रेजोनेंस वगैरह ये सब देखेंगे तो वहाँ भी बहुत सारे आएंगे, खासकर एसिडिटी वगैरह में तो खैर बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो एक जैसे ये देखो, कार्बन है, ये Cl है, ये Cl है, यहाँ CH2 है, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये F है, एंड देयर इज H, CH2,
CH2 COH, C में F CH2 COH OH, D CH3 CH Cl, D यहाँ लिखते हैं। ये हमारे यहाँ पे D है, ये है CH3, ये है CHCl, COH। ठीक है, अब इनकी हमें ये देखना है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा, देखो Cl है, F फ्लोरीन और क्लोरीन है, इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरीन फ्लोरीन जो भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो देखे हैं स्टार्टिंग में ही हम लोग देखे हैं कि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे ये माइनस आई शो करेगा, राइट। तो माइनस आई शो करेगा, तो हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा माइनस आई इन चारों में से किसकी होगी, किसकी होगी, और इसको हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले देख रहे हैं कॉमन चीज़ क्या क्या है। CH2 यहाँ भी है, ठीक है, CH2 यहाँ भी है, CH2 यहाँ भी है और CH2 यहाँ भी है। यहाँ पे CH2 नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये CH2 यहाँ इन तीनों में है, और इन तीनों में फिर इसमें क्या है कि जब हम लोग थर्ड कार्बन पे आ रहे हैं, ये 1 2 और ये 3, जब हम लोग थर्ड कार्बन पे आ रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ गोलमाल है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे 1 फ्लोरीन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है। ठीक है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी बात नहीं अभी करेंगे, पहले इन तीनों की बात देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन और यहाँ पे 1 फ्लोरीन है। ठीक है, अब करें तो आखिर करें क्या, अब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे इसकी, अगर हम लोग आगे जब हम लोग देखेंगे तो कैसे इसकी एसिडिटी बेसिडिटी जो भी अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक इंडक्टिव इफेक्ट की ना एक बहुत अच्छी बात होती है, वो ये बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसको अपने नोट डाउन कर लेना कहीं भी अपने नोट्स वगैरह में। इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़े हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, राइट। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो अब यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंट तो होता ही है, पर और भी चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि और किस पे डिपेंड होता है। पहला होता है डिस्टेंस, ठीक है, जो दूसरे होते हैं नंबर्स, और तीसरा होता है पावर, कौन कितना पावरफुल है। इन तीनों को हम लोग ध्यान में रख करके ये सवाल को, इस तरह के कोई भी सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इनमें सबसे इसमें प्रायोरिटी भी होती है, कौन सबसे ज़्यादा पहले किसको देखना है। तो पहले हम लोग को देखना है डिस्टेंस, फिर देखना है नंबर, उसके बाद फिर देखना है पावर, मतलब DNP। जैसे आप लोग करते हो ना DND, वैसे उसी से आप इसे याद रख लो, DNP। DND के बदले DNP, डिस्टेंस, नंबर और पावर। ठीक है, तो अब देखो पहला हम लोग देखेंगे डिस्टेंस। तो पहले देख रहा है कि सबसे नज़दीक, मतलब सबसे कम, ये हुआ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 1 2 3, सब यहाँ पे 3 पे है। ठीक है, सबसे नज़दीक फंक्शनल ग्रुप के कौन सा है, जैसे ये COH है ना, इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं हम लोग, नोमेनक्लेचर में देखा ही होगा आपने। ठीक है, तो पहले देखना है इसे, हम इस तरह से इसको कंपेयर करेंगे। वैसे क्वेश्चन अलग है, पर मैं बता रही हूँ आपको कि हम इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से देखेंगे, कंपेयर करेंगे इस COH से सबसे नज़दीक कौन सा मतलब किसकी डिस्टेंस कम है। तो आप देख रहे हैं ये सब 3 पे है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 1 है और ये सेकंड पे आता है, सेकंड कार्बन पे आता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में सबसे नज़दीक कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन, और वो कितने नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा जो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा -I, वो सेकंड वाला करेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा D को लिख दिए। ठीक है, उसके बाद -I सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा, सबसे पहले -I इफेक्ट, सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट Cl करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ड्यू टू डिस्टेंस,
डिस्टेंस इस COH के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, इस COH के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो उसमें Cl हो गया, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब थर्ड, अब देख रहे हैं, अब आया नंबर। आप देखो, गौर से देखो, वो जो हमारा थर्ड कार्बन है उसमें एक में 2 फ्लोरीन है, एक में जो B है वहाँ 1 है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो अब आ गया नंबर, अब नंबर देखना है, यहाँ पे भी 2 है, ये तो 1 है। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा वो शो करेगा ना, कोई भी जितना ज़्यादा अगर भीड़ होगी, जितना ज़्यादा आप क्या नाम है अपने फ्रेंड्स को, अपने किसी को मारने के लिए लेके जाओगे तो वो तो भाई डर जाएगा ना। वैसे ही यहाँ पर भी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर देखेंगे, नंबर कौन है सबसे, किसका सबसे ज़्यादा नंबर, जो जितना नंबर में होगा उतना ज़्यादा वो शो करेगा, ठीक है, -I इफेक्ट यहाँ कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ये A और C में देख रहे हैं हम लोग, नंबर दोनों का सेम है, यहाँ भी 2 फ्लोरीन है और यहाँ भी Cl 2 है। अब क्या करें, अब आता है पावर। अब पावर आ गया, अब कुछ नहीं बात मान रही है भाई, अब पावर आ गया। तो अब देख रहा है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, मतलब पावरफुल का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के टर्म में देखना है, और देख रहा है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ठीक है। तो और हम लोग जानते हैं, ये अच्छे से जानते हैं इस बात को कि हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना, ये ग्रुप में इधर से इधर आती है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करती है, ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन बैठा हुआ है, फ्लोरीन बैठा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन शो करेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन शो करेगा। तो यहाँ पर देखो, अब नंबर तो कट गया, दोनों का सेम हो गया, अब पावर की बारी, तो पावर में सबसे ज़्यादा कौन शो कर रहा है, तो वो है फ्लोरीन, ठीक है। तो अब इसके बाद है जो -I इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा वो होगा C, है कि नहीं। उसके बाद फिर A बिकॉज ऑफ नंबर, ठीक है। अब लास्ट में तो खैर B है ही, क्योंकि इसके पास तो मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ठीक है, पावर मतलब क्या नाम है Cl से ज़्यादा है, पर नंबर कम है ना, नंबर कम है, तो पहले हम लोग नंबर को प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ नंबर कम है, इसीलिए सबसे लास्ट। तो इस तरह से हम लोग को ऑर्डर ऑफ इसकी जो -I इफेक्ट की जो ऑर्डर है वो हमारा इस तरह से दिखेगा। समझ में आया अच्छे से? मैं फिर से बता देती हूँ, हमें इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत कुछ ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में देखना है हमें, क्योंकि हमें परसेंटेज S को भी ध्यान में रखना है कि परसेंटेज S की वजह से क्या क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे असर पड़ता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। और फिर उसके बाद हमें देखा हमने +I और -I भी देखा कि +I -I क्या है नहीं है, और वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है हमारे इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट का एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा जो है डिस्टेंस, नंबर और पावर, DNP, ठीक है। इसे ध्यान में रखते ही हम आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, ठीक है। और आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए, पर इसके क्योंकि ये सब कुछ यूज होगा हमारे में जब हम लोग एसिडिटी पढ़ेंगे, मेनली हम लोग उसी के लिए, वैसे हम लोग बहुत सब चीज़ के लिए ये चीज़ को पढ़ रहे हैं, पर मेनली एसिडिटी को जानने के लिए ये सब चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एसिडिटी में बहुत सारा काम आएगा और बहुत सब चीज़ों में भी आएंगे ऑफकोर्स, पर अभी इसके बाद एसिडिटी पढ़ेंगे तो इसलिए मैं एसिडिटी बोल रही हूँ कि एसिडिटी पे काम आएंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसके पहले एसिडिटी को जानने से पहले हम लोग और 2 टर्म को देखेंगे, एक होगा हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब रेजोनेंस, और फिर तीसरा होगा हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इन सब के बाद हम एसिडिटी में जाएंगे वहाँ पर, तब फिर ये हमें अच्छे से, जब मैं बोलूँगी यहाँ ये ऐसे है, इसका डिस्टेंस डिपेंडेंट है, कोई ये डिपेंडेंट है, तो वो समझ में आएगा कि यहाँ पे इसको प्रायोरिटी देना है, इसको प्रायोरिटी देना है, तो वो समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या हो रहा है, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक अच्छे सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसकी पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि उसका आंसर देने के लिए। और आगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।